दशमत कईना की कथा है। राजा भोज की 7 बेटियां थीं और उनमें सबसे छोटी का नाम था दशमत कईना। एक दिन राजा के मन में विचार आया। उसने नौकर, जोगी, पंडित और प्रधान को बुलाकर कहा, मेरी 7 बेटियों को दरबार में बुलाओ, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। बेटियां दरबार में आईं। राजा ने कहा, बेटियों, मेरे मन में एक विचार आया है। सातों बेटियां बोली, बताइए पिताजी, आपके मन में क्या विचार आया है? राजा ने पूछा, तुम किसके कर्म से खाती हो, किसके कर्म से पीती हो और किसके कर्म से नाम कमाती हो? 6 बेटियों ने उत्तर दिया, हम आपके कर्म से खाते हैं, आपके कर्म से पीते हैं और आपके कर्म से ही नाम कमाती हैं। सबसे छोटी बेटी दशमत कईना चुपचाप बैठी रही। राजा ने कहा, दशमत, तू क्यों नहीं बोल रही है? वो बोली, पिताजी, अगर मैं कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे। राजा ने कहा, नहीं बेटी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तू मेरी सबसे छोटी दुलारी है, निडर होकर कह। दशमत बोली, पिताजी, मैं अपने कर्म से खाती हूं, अपने कर्म से पीती हूं और अपने कर्म से ही नाम कमाती हूं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैंने तुझे बचपन से पाला और तू कहती है कि अपने कर्म से खाती है। ठीक है, मैं तेरे कर्म की परीक्षा करूंगा। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया, ऐसा घर खोजो जहां खाने को अन्न ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, रहने को छत ना हो, यहां तक कि पत्तों फूस का घर भी ना हो। ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ। दरबारी पूरे नगर में खोजने लगे। अंत में उन्हें 2 ओडिया मजदूर मिले जो खदान में पत्थर निकालते थे। लोग उन्हें साधारण पत्थर समझते थे, लेकिन वे हीरे थे। मजदूर हीरे को सेठ को देते और बदले में भूसी और बासी भोजन पाते। उसी से वे जीते थे। दरबारियों ने उन्हें राजा के सामने ला खड़ा किया। वे 2 भाई थे, एक का नाम सूदन और दूसरे का लक्षण। उनके पास पहनने को भी कपड़ा नहीं था। पत्तों को लपेटकर वे राजा के सामने पहुंचे। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने क्या अपराध किया? हम तो केवल खदान में मिट्टी पत्थर निकालते हैं और बदले में थोड़ा अनाज पाते हैं। राजा बोला, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मेरी बेटी से हुई है। राजा ने नारियल और धोती मंगाई और दशमत कईना का विवाह सूदन से कर दिया। विवाह के समय दशमत बोली, पिताजी, जब मैं इस घर में अपने कर्म से सोने के बर्तन में भोजन बनाऊंगी, तभी मैं दशमत कईना कहलाऊंगी। फिर दशमत अपने पति सूदन और देवर लच्छन के साथ चली गई। वे मजदूरों की बड़ी टोली लेकर निकले। उनके पास लाखों की संख्या में लोग और सेना हो गई। दशमत अत्यंत सुंदर थी। उसका सौंदर्य वर्णित है। पक्षियों में पतरेंगिया जैसी, सांपों में मणिधारी जैसी और स्त्रियों में सबसे सुंदर दशमत कईना। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। राजा महानदेव ने जब उसे देखा तो मोहित हो गया। उसने पूछा, दशमत, तू किस नगर में जन्मी है? तेरा मायका और ससुराल कहां है? दशमत बोली, मेरा जन्म भोजनगर में हुआ। भोजनगर ही मेरा मायका है और मेरा ससुराल ओडारबंद है। महानदेव बोला, अब तू मेरे पास आ गई है, मेरे साथ चल, ओडिया पति छोड़ दे, मैं तुझे 900 रानियों जैसा सम्मान दूंगा। दशमत बोली, राजन, यदि तू मेरे साथ रहना चाहता है तो पहले ओडिया की तरह लाल साग खा, मसूर की दाल खा, मंद शराब पी और सुअर का मांस खा, तभी तू मेरे साथ ओडिया समाज में रह सकेगा। राजा बोला, मैं अपनी जाति छोड़ दूंगा, सूत्र छोड़ दूंगा, पत्नियों को छोड़ दूंगा, पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे पटना दूंगा पान खाने को, फुलझर दूंगा चूड़ी पहनने को, रायगर दूंगा वस्त्र पहनने को। दशमत ने दृढ़ता से कहा, राजन, मैं अपने ओडिया पति सूदन के साथ हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं लूंगी। राजा महानदेव ने जबरन उसे ले जाने की कोशिश की। दशमत ने अपने पति को सब बताया। ओडिया समाज ने मिलकर राजा को पकड़ा और मंद शराब पिलाकर गधे पर बांधकर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन राजा महानदेव बच निकला और उसने ओढ़ारबंद पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा ने सूदन को मार डाला,
पति की मृत्यु पर दशमत बहुत विलाप करने लगी। वह बोली, हे पति, बचपन से ही तेरा मेरा विवाह था, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। वह कलप कलप कर रोई। राजा महानदेव बोला, अब तू मेरे साथ चल, लेकिन पहले एक काम कर, अपने पति की चिता तालाब के पास सजाओ। लकड़ियां लाकर चिता तैयार की गई। दशमत बोली, मेरी एक प्रार्थना है, मैं अपने पति के साथ 7 फेरे घूम चुकी हूं, मुझे उसकी चिता के चारों ओर 7 फेरे लगाने दो। उसने 6 फेरे लगाए। 7वें फेरे में चिता जल उठी और वह उसमें कूद गई। राजा महानदेव यह देखकर व्याकुल हो गया। वह विलाप करता रहा। अंत में तालाब के पास बड़े पत्थर पर गिर पड़ा और वहीं उसके प्राण निकल गए।